Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss another topic, that is work done by a force acting obliquely. By a force acting obliquely. ठीक। तो कल हमने जो पढ़ा था, जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो आज हमें एक और केस पढ़ना है, दैट इज़ वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। ओब्लिकली का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपको पता है, इन वेरियस केसेस द मूवमेंट ऑफ द बॉडी is at an angle to the direction of the applied force ठीक। तो यही केस हम देखेंगे आज कि वर्क डन इस केस में किसके बराबर होता है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कार टॉय है, जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनके पास छोटी छोटी वो गाड़ियाँ होती हैं, टॉय कार सपोज है ये। तो टॉय कार को जब एक बच्चा जो है ये इसको पुल करता है, जस्ट लाइक ये यहाँ पे एक बच्चा है, तो ये जब इसको पुल करेगा अपने हैंड से, आप खुद ही देखो, तो जो एक्चुअली ये टॉय होता है ये इस डायरेक्शन में चलता है, हॉरिजॉन्टल सीधा, लेकिन जो फोर्स अप्लाइड होता है वो एक एंगल में होता है। जैसे वो स्ट्रिंग को पुल करेगा, कार तो सीधा चलेगी रोड पे या उस सरफेस पे, बट लेकिन जो एंगल होगा स्ट्रिंग और इस सरफेस का, यही हमें देखना है। दिस इज ओब्लिकली, तो ये थीटा होगा इस साइड से, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये वाला जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। ये थीटा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है जो स्ट्रेट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो होता है, आपको पता है वर्क डन जो होता है, वर्क डन इन दिस केस इज नॉट इक्वल टू एफ इंटू एस, जैसा कि आम केसेस में होता है। आपने पढ़ा था एफ फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इस केस में ये वर्क डन इसके बराबर नहीं होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये जानने की कोशिश हमें करनी है कि वर्क डन इन दिस केस ये किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे, सपोज एक बॉडी जो यहाँ पे आपने देखी, तो वर्क डन इस केस जो द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी will be equal to the product of horizontal component ठीक, of the force and distance moved by the body, ठीक। तो सपोज अगर क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बॉडी है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक। तो ये जब इस सरफेस पे है, तो जब यहाँ से हम इसको पुल करेंगे ये इसमें स्ट्रिंग से या किसी और चीज़ से, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट एन एंगल टू दिस, ठीक। तो इसको, और ये जो है दिस इज़ द डिस्टेंस एस इस साइड से, तो ये जहाँ पे बॉडी जब इस अगर आप फोर्स लगाते हो, तो सपोज ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी, तो दिस इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक, फाइनल पोजीशन। और अब ये जो एंगल बनाता है, ये यानी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ये है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है,
तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा, इसको हम थीटा बराबर रखेंगे। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं वर्क डन इन दिस केस, ये तो एफ डॉट एस के बराबर नहीं होगा, तो ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इनटू करेंगे डिस्टेंस। तो एफ जो है, एफ इज इक्वल टू, ये आपको पता ही फोर्स अप्लाइड, ठीक, और थीटा जो है दिस इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मैंने अभी आपको बोला, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एस जो है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड। तो आपको जनरली याद रखना है कि जब ओब्लिकली कोई अप्लाइड फोर्स होता है तो वर्क डन उसमें क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस, ठीक है, डिस्टेंस। तो इसी तरह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस चीज़ में है वो आपको ये याद रखना है कि थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक, of the body, direction of motion of the body and direction of applied force या direction of force applied, ठीक। तो this is about the relation। तो यही वजह है, अगर हम देखेंगे सपोज एक प्रॉब्लम में आपको बताता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आएगा। इफ़ ए चाइल्ड पुल्स ए टॉय कार, ठीक, थ्रू ए डिस्टेंस, through a distance of 10 meters on a smooth horizontal floor. The string held in child's hand makes an angle 60 degree, ठीक, with the horizontal surface. If force applied is 5 Newton, calculate the work done, ठीक। तो इस केस में हम यही फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है W इज इक्वल टू, सोल्यूशन में हम लिखेंगे सीधा F इज इक्वल टू कॉस, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो फोर्स आपको पता ही है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, एंगल भी आपको दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, S भी आपको दिया है 10 मीटर्स, ठीक। तो सिंपली नाउ पुट द वैल्यूज़। तो वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये 5 न्यूटन है, इंटू कॉस ऑफ 60, क्योंकि कॉस ऑफ 60 डिग्री, इंटू क्या बनेगा 10, ठीक। तो कॉस ऑफ 60 जो होता है आपको बताइए किसके बराबर होता है, 0.5 या 1/2, वही हम कह सकते हैं। कॉस ऑफ 60 होता है 1/2 के बराबर, या 0.5 हम लेंगे। तो दैट इज इक्वल W इज इक्वल टू 5 इंटू 0.5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 25 जूल्स। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है कि वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली जो होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू एफ इंटू एस, बल्कि वो किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा इंटू करेंगे एस। तो थीटा आपको याद रखना है, दिस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल।